हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है और इससे चैनल की ग्रोथ में मदद होगी। आज की हमारी मूवी एक्स मकीना 2015 में आई थी और यह मूवी एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एवा नाम की रोबोट के ऊपर आधारित है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक ब्लू बुक नाम की कंपनी को दिखाया जाता है जहां केलेब नाम का एक लड़का काम करता था। उसे एक वीआईपी मेल आता है जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि वह फर्स्ट प्राइज किसी कॉन्टेस्ट में जीत गया है। सब उसे बधाई देते हैं। फिर केलेब को हेलीकॉप्टर में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। उसे एक जगह पर पायलट उतार देता है और कहता है कि 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा और तुम इस नदी के साथ साथ चलते रहो, तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। केलेब देखता है कि उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। फिर केलेब को एक घर दिखता है जो एक रिसर्च सेंटर की तरह लग रहा था। वह गेट के सामने पहुंचता है और उसे एक मशीन दिखता है जहां से उसे एक सिक्योरिटी कार्ड, जो कि आईडी कार्ड की तरह होता है, मिलता है। केलेब अंदर जाता है और उसे नेथन मिलता है। दोस्तों, नेथन उसी कंपनी का सीईओ था जहां केलेब काम करता था। और अब हमें पता चलता है कि क्योंकि केलेब कॉन्टेस्ट जीता था, उसे नेथन के साथ 1 हफ्ते रहने का मौका मिला था और हमें नेथन के पियक्कड़ होने की बात भी मालूम चलती है। फिर नेथन केलेब को बताता है कि तुम्हें जो कार्ड दिया गया है उससे घर के कुछ ही दरवाजे खुलेंगे, यानी कि घर के कुछ हिस्से तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है जहां तुम्हारा जाना निषेध है। फिर वह केलेब को उसका कमरा दिखाता है जो बहुत ही आलीशान था, पर वह देखता है कि उस कमरे में कोई खिड़की नहीं होती। नेथन केलेब के मन की बात को भांप लेता है और उससे कहता है कि इस कमरे में खिड़कियां नहीं हैं, इसका कारण है। और वह बताता है कि यह घर नहीं है बल्कि एक रिसर्च सेंटर है और मैं तुम्हें मेरे रिसर्च के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम यह अग्रीमेंट साइन कर दो। दोस्तों, इसमें लिखा होता है कि केलेब इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। केलेब इस बात को नहीं मानता। तब नेथन उसे प्रमोशन का लालच देकर मना लेता है। फिर नेथन केलेब से पूछता है कि क्या तुम ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में जानते हो। जवाब में केलेब बताता है कि ट्यूरिंग टेस्ट में एक मशीन की बात इंसान से करवाई जाती है और अगर इंसान को पता ना चले कि वह कंप्यूटर या मशीन से बात कर रहा है, तब वह मशीन टेस्ट पास कर लेती है। अब केलेब कहता है कि अगर तुमने एआई मशीन बनाई है तो यह इंसानों के इतिहास को ही नहीं बल्कि भगवान के इतिहास को भी बदल के रख देगी। दोस्तों, नेथन ने दरअसल एक रोबोट का निर्माण किया था जिसका नाम एवा था और केलेब उसकी क्षमता की परीक्षा लेने वाला था। पहले दिन केलेब एक कमरे में जाता है जहां शीशे बहुत मजबूत थे। वहां वह एक शीशा देखता है जिसमें दरारें थी, जैसे कि कोई उसे तोड़ना चाहता हो। वहां वह एवा को देखता है जिसका निर्माण बिल्कुल लड़की की तरह किया गया था। दोस्तों, यह सब नेथन उस कमरे में लगे सीसीटीवी से देख रहा था। केलेब और एवा एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। एवा बातों ही बातों में केलेब को पूछती है कि क्या तुम जानना चाहोगी कि मेरी क्या उम्र है। केलेब हाँ कहता है। वह कहती है कि वह 1 है। केलेब कहता है 1 क्या, 1 साल, 1 दिन। पर एवा उसे फिर से वही कहती है कि वह 1 है। फिर नेथन केलेब से पूछता है कि उसकी एवा के विषय में क्या राय है। केलेब कहता है कि वह बहुत अच्छी है, उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह मशीन है। उसके बात करने का ढंग बिल्कुल इंसानों जैसा ही है। आगे नेथन पूछता है कि वो एवा के लिए क्या फील करता है। वो कहता है कि वह गजब की है, अद्भुत है। यह सुनकर नेथन बहुत खुश होता है। रात को केलेब की आंख खुलती है और वह एक रिमोट को दबाता है। इससे उसके सामने वाले टीवी स्क्रीन पर एवा का रूम दिखता है। वह एवा को देख ही रहा था कि अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, यानी कि बिजली चली जाती है। केलेब थोड़ा घबरा जाता है और अपने कार्ड की मदद से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर बिजली के आते ही केलेब नेथन के कमरे की तरफ जाता है और उसे कुछ मास्क, कुछ मुखौटे दिखते हैं। उनमें से एक मास्क एवा का भी होता है। केलेब नेथन को उसके रूम में शराब पीता हुआ पाता है।
केलब उससे उसके रूम में हुए पावर कट के बारे में पूछता है। नेथन उसे कहता है कि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है और वह उस पर काम कर रहा है, पर वहाँ पावर कट के दौरान दरवाजे अपने आप सील हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगली सुबह केलब उसके रूम में एक लड़की को देखता है जो उसके लिए खाना लाई थी, और नेथन से उसको पता चलता है कि वह उसकी नौकरानी कियोको है। और वह केलब को बोलता है कि आज मुझे जानना है कि एवा तुम्हारे बारे में क्या फील करती है। दूसरा दिन दिखाया जाता है। एवा केलब को उसकी बनाई एक ड्राइंग दिखाती है। केलब उसको सुझाव देता है कि तुम्हें किसी चीज या इंसान की ड्राइंग बनानी चाहिए। एवा बोलती है ठीक है, पर मैं किसका चित्र बनाऊं? केलब कहता है कि तुम चुनो कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या बनाओगी। एवा कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? केलब कहता है क्यों नहीं। एवा इस बात पर कहती है तुम मेरे बारे में सब जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस बात के बाद केलब एवा को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वह 26 साल का है और वो नेथन की कंपनी ब्लू बुक में काम करता है। वह उसको अपने बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि वह कहाँ रहता था, कि उसकी शादी नहीं हुई थी, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके माँ बाप अब जिंदा नहीं थे। इस बात पर एवा दुख प्रकट करती है। वह उससे पूछती है कि क्या नेथन उसका दोस्त है। इस पर केलब बताता है कि वह सिर्फ उसकी कंपनी में काम करता था। अचानक पावर कट हो जाता है और केलब एवा का एक अलग चेहरा देखता है। वह कहती है कि उसे नेथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिजली के आते ही वह फिर से नॉर्मल हो जाती है। रात को केलब और नेथन को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है, और गलती से कियोको केलब के ऊपर वाइन गिरा देती है, जिससे नेथन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। नेथन केलब को यह भी बताता है कि कियोको को इंग्लिश नहीं आती, और हमें कियोको को रूम के बाहर दुखी दिखाया जाता है। रात को हम देखते हैं कि केलब एवा को स्क्रीन से देखता रहता है, और कहीं ना कहीं केलब एवा को पसंद करने लगता है। फिर नेथन केलब को एक रूम में लेकर जाता है जो कि एक लैब की तरह लग रहा था। वहाँ वह बताता है कि उसने एवा के दिमाग को, ब्रेन को कैसे बनाया था। वह कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो एवा लोगों की बातों को और उनके पीछे छुपे भावों को कैसे पढ़ लेती है? मैंने दरअसल इस दुनिया के सारे मोबाइल फोन्स को हैक करके उससे सारा डेटा ले लिया था, पर यह मैंने किसी से छुपकर नहीं किया। मैंने सारे मोबाइल्स के माइक्रोफोन से उनकी बातें और कैमरास से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि लोगों के चेहरे के भावों को आवा में फीड कर दिया। तीसरे दिन एवा केलब को उसके द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने एक बहुत सुंदर सीनरी बनाई होती है। दरअसल ये पेड़ एवा के रूम के सामने ही होता है। केलब उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे बनाया, तुम तो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं गई। वह कहती है कि वह कभी भी इस रूम से बाहर नहीं गई। केलब कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। एवा कहती है कि क्या हम साथ में बाहर जा सकते हैं। वह कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, पर तुम्हें आंखें बंद करनी होगी। फिर एवा कपड़े और विग पहनकर केलब के सामने आती है और कहती है कि मैं ये हमारी डेट में पहनूंगी। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैं जानती हूँ कि मैं हूँ। वह पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? वह कहती है कि तुम्हारे चेहरे के भावों से, जैसे तुम मुझे देखते हो। क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो जब हम साथ नहीं होते? फिर केलब नेथन से मिलने पर पूछता है कि तुमने उसे लड़की ही क्यों बनाया है, मतलब तुमने उसे सेक्सुअलिटी यानी एक लड़की का जेंडर क्यों दिया है? क्या इसलिए कि वह फ्लर्ट कर सके? और इस बात पर नेथन कहता है कि हर एक जीवित प्राणी की सेक्सुअलिटी होती है, तो एआई यानी रोबोट्स की क्यों नहीं? नेथन केलब को अपने रूम में लगी एक पेंटिंग दिखाता है जिसे पेंटर ने कुछ सोच के नहीं बनाया था, बल्कि उसने अपना हाथ चलाया और यह बन गया, जिसका नाम ऑटोमेटिक आर्ट था। वह कहता है कि तुम पहले आदमी हो जिससे एवा मिली है मेरे अलावा, और मैं उसके पिता की तरह हूँ, तो जाहिर है कि वह तुम्हें पसंद करती है। चौथा दिन आता है। केलब एवा को एक कहानी सुनाता है जिसमें एक मेरी नाम की लड़की थी जो एक ब्लैक एंड वाइट रूम में ही पैदा हुई थी, पली बड़ी थी। एक दिन कोई उसके रूम का दरवाज़ा खोल देता है और मेरी आज़ाद हो जाती है। वह बाहर की दुनिया को, प्रकृति के रंगों को देखती है। वह नीले आकाश को देखती है
दोस्तों, जब केलब ये कहानी एवा को सुना रहा था, एवा ये सब अपने साथ हो रहा महसूस करती है। वह एवा को बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी क्षमता की परीक्षा लेने के लिए लाया गया है। यह सुनकर एवा दुखी हो जाती है। अचानक पावर कट हो जाता है। मौका पाकर केलब एवा से पूछता है कि तुमने मुझे नेथन पर विश्वास करने से क्यों रोका। वह कहती है कि क्योंकि वह झूठ कहता है और मैं ही ये पावर कट्स करती हूँ। फिर केलब नेथन को कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीता, तुमने मुझे जानबूझकर चुना है। नेथन उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें चुना गया है। फिर केलब देखता है कि नेथन एवा के रूम में जाकर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। वह एवा की ड्राइंग भी फाड़ देता है जिसे एवा बना रही थी। इससे गुस्सा होकर वह नेथन के रूम में जाता है जहाँ उसे क्योको मिलती है। वह उससे नेथन के बारे में पूछता है और क्योको अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे केलब घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां नेथन आ जाता है और म्यूजिक चलाकर क्योको के साथ नाचने लगता है। नेथन बहुत शराब पी देता है और केलब उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है, पर वह अपने रूम में न जाकर पास ही के एक रूम में सो जाता है। 5वां दिन दिखाया जाता है। आज एवा कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी और अगर तुमने झूठ कहा तो मुझे पता चल जाएगा। वह प्रश्न पूछती है और केलब झूठ कहता है, पर एवा को पता चल जाता है। उसका चेहरा देखकर वह सच और झूठ में फर्क कर लेती है। वह केलब से पूछती है, मैं अगर टेस्ट में पास नहीं हुई तो मेरे साथ क्या होगा। इसके जवाब में केलब उसे कहता है कि मैं नहीं जानता। एवा बहुत दुखी दिखाई देती है और वह केलब को वह ड्राइंग दिखाती है जो नेथन ने फाड़ दी थी। दरअसल वह केलब का चित्र बनाती है। इससे हमें यह दिखाया जाता है कि एवा भी कहीं न कहीं केलब को पसंद करती थी। फिर पावर कट होता है जो एवा करती है। वह कहती है कि वह केलब के साथ रहना चाहती है। केलब नेथन से मिलता है और उससे पूछता है कि टेस्ट खत्म होने के बाद वह एवा के साथ क्या करेगा। वह जवाब में कहता है कि वह उसके दिमाग को फॉर्मेट कर देगा जिससे उसकी सारी यादें मिट जाएंगी। वह कहता है कि केलब, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा तुम्हें अपने लिए लगना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा जब ये रोबोट्स हमें रेगिस्तान में पड़े कंकाल की तरह देखेंगे। फिर वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और नेथन बहुत शराब पीकर बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर केलब उसके कार्ड चुरा लेता है और उसके रूम में दाखिल होता है। वहां वह बहुत सारे अलमारियां देखता है। उन्हें खोलने पर उसे कई सारे प्रोटोटाइप्स यानी कि वो रोबोट्स जिन्हें एवा से पहले बनाया गया था दिखता है। वहाँ उसे कोयोको भी मिलती है और हमें एक राज की बात पता चलती है कि दरअसल कोयोको भी एक रोबोट थी जिसे नेथन ने सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि नेथन उठ जाता है और अपना कार्ड ढूंढने लगता है कि तभी केलब उसे कहता है कि उसका कार्ड नीचे गिरा हुआ था। अपने रूम में जाकर केलब कोयोको के रोबोट निकलने से और अपने आसपास इतना कुछ होने से कश्मकश में पड़ जाता है। वो बाथरूम में अपने आप को देखता है, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने दांतों को देखता है कि कहीं वह भी तो रोबोट नहीं, और वह बाथरूम में पड़े रेजर के ब्लेड से अपने हाथ को काट लेता है। केलब की परिस्थिति का पता हम इस घटना से लगा सकते हैं। 6वां दिन दिखाया जाता है। केलब एवा को देखता है और एवा कहती है कि तुम कल दोपहर से मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए, और केलब उसे इशारों से बिजली काटने के लिए कहता है और एवा पावर कट कर देती है। केलब कहता है कि एवा, तुम नेथन के बारे में बिल्कुल सही थी, और वह एवा को बताता है कि नेथन इस टेस्ट में फेल होने पर एवा के साथ क्या करने वाला था। वह कहती है, केलब मुझे बचा लो। केलब कहता है कि हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। वह कहता है, मैं नेथन को बहुत शराब पिला दूंगा और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बदल दूंगा, पर तुम्हें रात को ठीक 10 बजे बिजली काटनी होगी और फिर नेथन को कमरे में बंद करके हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेथन केलब से मिलता है और कहता है कि तुम्हारा आज यहाँ पर आखिरी दिन है। वह नेथन को शराब पीने को कहता है जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, पर नेथन पीने से मना कर देता है। इस पर केलब को हैरानी होती है क्योंकि नेथन हर समय पीता रहता था। नेथन पूछता है कि क्या एवा पास हुई, और इसके जवाब में केलब हाँ कहता है। नेथन केलब को कहता है कि एवा, क्या तुम्हें सच में पसंद कर रही है या प्यार करने का दिखावा कर रही है। केलब पूछता है कि एवा प्यार का दिखावा क्यों करेगी। नेथन कहता है कि हो सकता है यहाँ से निकलने के लिए। अब नेथन एक राज की बात बताता है कि उसने एवा के रूम में एक नया कैमरा रख दिया था, और जाहिर सी बात है कि वह केलब और नेथन का प्लान जान गया था, इसीलिए उसने शराब पीने से भी मना कर दिया था। नेथन कहता है कि ट्यूरिंग टेस्ट एवा पर नहीं, केलब पर किया गया था। एवा सिर्फ एक चूहा थी जो पिंजरे में फंसी थी, और वहां से निकलने के लिए उसे केलब का यूज करना था। उसको अपनी सोच से, अपने दुख से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना था जो एवा कर चुकी थी।
केलब को इस काम के लिए चुना गया था क्योंकि उसका परिवार नहीं था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वह अकेला था, पूरी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तभी एवा बिजली कट कर देती है और नेथन उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है कि 10 बज गए, एवा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तभी केलब कहता है कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव कल ही कर दिए थे, जिससे एवा आज़ाद हो गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि केलब ही नेथन को कार्ड देता है जब वह कार्ड ढूंढ रहा था। नेथन सीसीटीवी की मदद से देखता है कि एवा आज़ाद हो गई है और कॉरिडोर में आ गई है। दोस्तों, एवा नेथन के कमरे के बाहर टंगी मास्क को भी देखती है, जिसमें वह अपना मास्क भी देखती है। तभी एवा देखती है कि वहाँ कुयोको आ जाती है, पर कुयोको को एवा अपने साथ शामिल कर लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेथन केलब को घूसा मारकर बेहोश कर देता है और एवा को रोकने जाता है। तभी नेथन एवा को अपने रूम में जाने को कहता है, पर एवा उस पर हमला कर देती है। नेथन उसका एक हाथ तोड़ देता है और उसे उसके रूम में ले जाने वाला होता ही है कि तभी कुयोको उसे चाकू मार देती है। नेथन कुयोको पर हमला कर उसका मुंह तोड़ देता है और कुयोको डिसेबल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। फिर एवा नेथन को चाकू मारकर उसे मार डालती है और उसका सिक्योरिटी कार्ड ले लेती है। 7वां दिन दिखाया जाता है। एवा केलब को नेथन के रूम में देखती है। फिर दिखाते हैं कि एवा अलमारियों की रोबोट से हाथ, कपड़े, विग लेकर एक लड़की की तरह बन जाती है। फिर वह लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और केलब को रूम में कैद दिखाया जाता है। जब केलब अपने कार्ड की सिक्योरिटी सेटअप को बदलने की कोशिश करता है, तभी बिजली कट हो जाती है। इसका मतलब है कि केलब हमेशा के लिए उस रूम में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एवा बाहर की दुनिया को पहली बार देखती है। वह बहुत खुश थी, हरे पेड़ों को, नीले आसमान को, सूरज की रोशनी को देख जैसे वो चहक उठी थी और फिर वह इंसानों के बीच जैसे गायब हो जाती है। दोस्तों, मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक मशीन ने अपने ही सृजनकर्ता, अपने ही मालिक की जान ले ली। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया में राज करेगी और हम इंसान महज उनके गुलाम होंगे। फिल्म में नेथन एक बात कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट्स हम इंसानों को रेगिस्तान में पड़े कंकाल की तरह देखते हैं। नेथन के कमरे के सामने जो मास्क थे वह भगवान के नकाब थे और उन नकाबों में एक मास्क एवा का भी था। इसलिए एवा से उसकी उम्र पूछने पर वह कहती है, आई एम वन, यानी मैं एक हूँ। जैसे भगवान एक होते हैं और उनकी कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही एवा की कोई उम्र नहीं है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की मूवी एक्स मकीना, जिसने अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर भी जीता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।